विलियम समरसेट मॉम द्वारा लिखित एक सुंदर, रोचक, मनमोहक कहानी। राजा की कई बेटियां थीं। राजा ने अपने सभी 9 राजकुमारियों को एक एक तोता उपहार में दिया, परंतु राजकुमारी सितंबर का तोता मर गया। राजकुमारी ने उसके स्थान पर एक छोटी चिड़िया को पाला। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के सत्र में आप सभी का। इस वीडियो हम लोग क्लास 8th की बुक इट्स सो हैपेंड का 5th चैप्टर प्रिंसेस सितंबर की समरी सारांश हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। आइए सुने कहानी। सियाम के राजा और रानी की 9 बेटियां हैं। रानी को अपनी बेटियों के सभी बेटियों के नामों को याद करने में भ्रम होता है, तो राजा महीनों के नाम पर उनका नाम तय कर देते हैं। इसलिए उनमें से सबसे छोटी का नाम सितंबर था। राजा को अपने जन्मदिन पर उपहार लेने के बजाय देने की आदत थी। एक वर्ष अपने जन्मदिन पर उन्होंने अपनी प्रत्येक बेटी को एक सुनहरे पिंजरे में हरा तोता दिया। राजकुमारियों ने बड़ी खुशी के साथ उस तोते को ले गईं और प्रतिदिन 1 घंटे अपने अपने तोते के साथ बिताया करती थीं, उन्हें पढ़ाया करती थीं। तोतों ने कहा, भगवान राजा की रक्षा करे। एक दिन सुबह राजकुमारी सितंबर अपने तोते को मरा हुआ पाती हैं। वे बहुत दुखी हुईं और रो रही थीं। रानी ने नौकरानियों से कहा कि वे सितंबर को रात में बिना सुलाए न रखें, किंतु नौकरानी को एक पार्टी में जाना था, तो उसने राजकुमारी सितंबर को रोते हुए छोड़ दिया और चली गई। बाद में राजकुमारी सितंबर ने अपने कमरे में एक छोटी सी चिड़िया को देखा। यह छोटी चिड़िया राजा के बगीचे, सुनहरी मछली, बेलों पेड़ इत्यादि के बारे में गाना गाया। इससे राजकुमारी सितंबर अपने दुख को भूल गई। राजकुमारी को प्रणाम करते हुए पक्षी ने उनसे पूछा कि क्या वह तोते के स्थान पर उसे अपने साथ रखेंगी, उसका पालन पोषण करेंगी। राजकुमारी ने उस पक्षी को अपने हाथों से चावल खिलाया, उसे नहलाया और अपनी बहनों को दिखाया। राजा इस पक्षी के गायन से बहुत प्रभावित हुए और बोले कि मैं इसके गाने को सुनना पसंद करूंगा। अब अन्य राजकुमारियों को राजकुमारी सितंबर से जलन हो रही थी, तो राजकुमारी सितंबर की बहनों ने उन्हें दूसरा तोता पालने की सलाह दी। उन्होंने मना कर दिया, राजकुमारी सितंबर ने मना कर दिया दूसरा तोता पालने से। तो राजकुमारी सितंबर की बहनों ने उन्हें सलाह दिया कि वे उस पक्षी को पिंजरे में बंद कर दें, नहीं तो वह किसी दिन वापस नहीं आएगा, तो अपनी पक्षी को वह खो देंगी। पक्षी के बारे में चिंतित राजकुमारी उसके लौटने पर, जो घूमने गया था, टहलकर लौटने पर पिंजरे में बंद कर दिया। चिड़िया ने गाना बंद कर दिया। राजकुमारी सितंबर ने जब चिड़िया से गाने के लिए कहा तो वह नहीं गा सकी और भोजन भी नहीं किया। अगले दिन पक्षी ने उनसे कहा कि अगर वह मुक्त नहीं होता है तो वह गा नहीं सकता और मर जाएगा। तो राजकुमारी सितंबर ने उससे वादा लिया और पक्षी के वापस लौटने के वायदे पर राजकुमारी सितंबर ने उसे पिंजरे से मुक्त कर दिया। उन्होंने खिड़की खुली रखी और पक्षी लौट आया और राजकुमारी के लिए प्यारा सा गीत गाया। राजकुमारी सितंबर बहुत खूबसूरत हो गई और कंबोडिया के राजा से शादी कर ली, जबकि उनकी बहनें बदसूरत थीं और उन लोगों की शादी राजा के पार्षदों से हुई। ये थी प्रिंसेस सितंबर की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।